3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया और मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए हैं। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने अपने बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिन के अंदर। आपको विश्वास नहीं है? आप इस रेमेडी को मेरे बताए तरीके से ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन अपने बालों में इस्तेमाल करके देखिए। आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके बालों में रिजल्ट नहीं मिलता है किसी भी कारण, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगी। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसका इस्तेमाल किया और आप उनके हेयर्स अभी देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया, जिससे कि इनके बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया और बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई। हेयर लेंथ इतनी ज़्यादा जल्दी बढ़ गई कि इन लोगों ने अपना फीडबैक दिया और आपके बालों पर भी यही सेम असर दिखने के लिए मिल सकता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ये रेमेडी रामबाण उपाय है, क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते तरह तरह की चीज़ें लगाने के लिए। लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक औषधि आयुर्वेदिक नुस्खा है। लेकिन इस रेमेडी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। एग्जैक्ट कॉपी अगर आपने कर लिया तभी आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होगी। और जो भी चीजें बताने वाली हो उसे ध्यान से समझिएगा, जिससे ये रेमेडी का असर आपकी जड़ों तक रहे और आपके बाल सीधा घुटनों तक लंबे हो जाएं। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना। ये जो मेथी होती है ना, ये हमारे बालों को नेचुरली कंडीशनर करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है और रेशम की तरह मुलायम बना सकती है। और इस रेमेडी को हम स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1.5 चम्मच मेथी की ही जरूरत पड़ेगी। ये मेथी तो मैं हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसमें अमीनो एसिड, निकोटीन एसिड होने की वजह से ये बालों को बहुत जल्दी लंबा करता है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए मेथी रामबाण इंग्रेडिएंट माना जाता है। बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं जिनके, उनके बालों की लेंथ को ये बूस्ट कर देती है, वो भी रातों रात इसका असर दिखाई देने लगता है। ये आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है, इससे हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी की एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल हो रही है तो आपके लिए इसमें हम एक प्याज ऐड करेंगे। वैसे तो प्याज मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ, क्योंकि प्याज में होता है सल्फर। ये जो सल्फर होता है ना, ये हमारे बालों को केराटिन को मेंटेन करता है, बालों की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बहुत ज्यादा मजबूत करता है। आपके बाल लंबे घने होंगे, बालों में एक निकोटेनिक एसिड दे सकता है ये मेथी। पता है, मेथी के साथ जब आप प्याज को मिलाओगे तो प्याज बहुत ही तेजी से आपके बालों में असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत पतले थे, एकदम मतलब कमजोर हो गए थे, ये रेमेडी उन बालों को काफी ज्यादा लंबा घना बना देता है। बाल बहुत ज्यादा घने दिखते हैं, लंबे दिखते हैं और बालों की लंबाई उन लोगों की भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि ये रेमेडी ना 100% वर्क करती है। तो बस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे बताए अनुसार 700 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों के बालों में सेम असर मिला है। सबके बाल 3 से 4 दिन में लंबे घने हो गए हैं। प्याज मैंने एक छोटा सा लिया, क्योंकि मेरी हेयर फॉल ना के बराबर है। 2 से 3 हेयर बस गिरते हैं जब मैं कंघी करती हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी के इस्तेमाल करने से। हम रात भर तांबे के गिलास में पानी रखते हैं और डेली पीते हैं, लेकिन जिस दिन हमें सीरम बनाना होता है उस दिन तांबे के गिलास में पानी रखते हैं और इसका उपयोग हम सीरम में करते हैं, क्योंकि तांबा धातु जो होता है ना, ये हमारी इम्यून सिस्टम ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल इस टॉनिक को बनाने में करते हैं तो ये टॉनिक और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये तांबा धातु हमारी स्कैल्प, हमारे बालों की जड़ों के लिए उतना ही फायदेमंद हो जाते हैं। ये आपकी फ्रीजी और ड्राई हेयर को स्मूथ करेगा, क्योंकि मेथी में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो नेचुरली शाइन करने लगेंगे आपके हेयर। तो आप नैनोप्लास्टी और ऐसे ट्रीटमेंट की तरफ सोचने लगे थे ना कि जाने को, तो आपको घर बैठे बिना किसी केमिकल के बालों को स्मूथ करने का तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ।
जितने भी लोगों ने इसे इस्तेमाल किया एज इट जैसे मैंने बताया वैसे ही उन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट मिला। जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, सालों से बालों की लंबाई बिल्कुल एक ही लेंथ पर रुकी हुई है, अगर लंबे भी हो जाते हैं तो बाल एकदम पूंछ जैसे हो जाते हैं, फिर बालों के बीच में झड़ने की समस्या बहुत तेजी से पकड़ लेती है, जिससे स्कैल्प दिखने लगता है। पूरे तरीके से स्कैल्प से गंजेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। गंजेपन की नौबत ही ना आए उससे पहले तो अच्छा यही होगा कि इस रेमेडी को आप मेरे बताए अनुसार लगा लें, क्योंकि आपके बाल जो होते हैं ना खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। जिनके हेयर सुंदर होते हैं उनका अट्रैक्शन लेवल एक प्रकार का अलग सा होता है। मीडियम फ्लेम पर जब हम इसे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे ना तो मेथी जो नीचे बैठी थी वो ऊपर आ जाएगी फुल करके, और प्याज की स्लाइसेस जो एक दूसरे से चिपके हुए थे वो भी अलग अलग से दिखाई देने लगेंगे। इसका कलर भी बिल्कुल येलो कलर का हो जाता है, यानी कि सीरम एकदम एंटी प्रॉपर्टीज के साथ बनकर रेडी हो चुका है। अब ये सीरम नहीं रहा, ये पावरफुल हेयर बूस्टर टॉनिक बन गया है, जो कि बालों की ग्रोथ को बहुत ही फास्ट कर देगा। आपके बालों में जो भी समस्या थी ना, वो बालों की हेयर फॉल, फ्रीजीनेस, ड्राइनेस और बाल जो दो मुहे हो जाते थे ना, बीच में से टूट जाते थे, वो सारी समस्या बस ये एक रेमेडी खत्म कर सकती है। एकदम से स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, क्योंकि इसमें लेसिथिन, एंटीऑक्सीडेंट और निकोटिनिक एसिड भी होते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन और आयरन का भी इस्तेमाल हो गया है इसमें। क्योंकि ये जो टॉनिक है ना, इसमें सारे तत्व मिल गए हैं। बस यहाँ पर आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इसमें इस्तेमाल करना है, जो कि है गुड़हल का फूल। बालों का सफेद होना, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर और घर के छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद होने लगे हैं, तो ये इंग्रेडिएंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इस सीरम में मिलने के बाद। एकदम लास्टली ऐड करना है, जैसे ही ऐड करेंगे गुड़हल के फूल के सारे एक्सट्रैक्ट जो है इस सीरम में आ जाएंगे। अगर नहीं है गुड़हल का फूल तो कमेंट कर लीजिएगा। मैं एक और इंग्रेडिएंट है किचन का जिसे सजेस्ट करूंगी, वो भी सेम ऐसा ही असर करता है। ये बालों को जड़ों से काला बनाता है, वो भी बिना किसी डाई के नेचुरल तरीके से। अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी कि अभी तक ये येलो कलर का था, उसके बाद आप देख सकते हैं गुड़हल का फूल डालते ही इसका कलर चेंज हो गया है। साथ में आप इसमें नींबू यानी कि लेमन जूस ऐड करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आपकी स्कैल्प में काफी ज्यादा गंदगी हो गई है, या स्कैल्प में फ्यास हो गया है, डैंड्रफ हो गया है और बिल्कुल जाने से भी नहीं जा रहा है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर लिए, यहाँ पे आप नींबू को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपकी स्कैल्प की जितनी भी डैंड्रफ है, जितनी भी गंदगी है, उसको रिमूव करेगा और आपके बालों को काफी ज्यादा मजबूत बनाएगा। इस सीरम के इस्तेमाल से आपके बाल बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। मैं इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको ना इस सीरम को बिल्कुल ठंडा कर लेना है, और इसे आप स्टोर कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और इसे लगाने का खास तरीका भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अभी आपको फिलहाल कमेंट करके ये बताना है कि आज का मेरा ये वीडियो आप किस शहर की, सिटी, स्टेट, गांव से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा ये वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रहा है। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके बालों की लंबाई कितने सालों से एक ही जगह पर अटकी हुई है। इस्तेमाल करने के लिए आपको इस सीरम को लेना है और इसमें मिक्स करना है बादाम का तेल। सो फ्रेंड्स, यदि आपके बालों की ग्रोथ काफी ज्यादा रुक गई है, बढ़ नहीं रहे हैं बाल और काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे बादाम का तेल जरूर ऐड कीजिएगा, जिससे आपके बालों को मजबूती मिलेगी, आपके बाल काफी ज्यादा शाइन होंगे। इसे ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से सीरम के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पर एक प्रो टिप देना चाहूंगी, ये बोनस टिप है। मैं अपने बालों में इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्मूथ है, सिल्की है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, मतलब कि बालों को टच करना भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग सा हो गया है और बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, दो मुहे बाल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आपको इसमें 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है। एलोवेरा लीफ का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मिक्सिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। शैम्पू करने से 2 घंटे पहले आपको इस सीरम को अच्छे से पूरे स्कैल्प पे लगा लेना है और पूरे बालों की लेंथ तक इसे अप्लाई करिएगा। इस सीरम को स्टोर करने के लिए आप कोई भी कांच का जार या कांच की बोतल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कांच की स्प्रे बोतल में ये सीरम को स्टोर किया है। इस सीरम को लगभग 1 हफ्ते तक लगा सकते हैं। यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार इस सीरम का इस्तेमाल कर लिया तो आपके बालों की ग्रोथ काफी ज्यादा लंबी और घनी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।